क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो उस व्यक्ति की याद दिलाता है जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्या आपको यकीन होगा कि इस व्यक्ति का जीवन संघर्ष, विजय और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ था। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां एक गुलाम सुल्तान बनता है और इतिहास के पन्नों में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ता है। परंतु उनकी जिंदगी की कुछ तारीखें ऐसी है आज भी इतिहास की गहराइयों में छिपी हुई है। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि उनके गुरु कौन थे और उन्होंने ऐबक के जीवन को कैसे बदला? चलिए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इतिहास कितना रहस्यमय हो सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन किसी रहस्यमय गाथा से कम नहीं है। उनका जन्म 1150 के आसपास तुर्की के एक निर्धन परिवार में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में ही उन्हें गुलामी के बंधनों में बांध दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली गुलाम जिसका कोई भविष्य नहीं था, वही व्यक्ति आगे चलकर भारत का पहला सुल्तान बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलामी का सफर शुरू हुआ जब उन्हें मध्य एशिया में एक अमीर व्यापारी के हाथों बेचा गया। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। वे लाहौर के प्रमुख सेनापति और गोरी वंश के संस्थापक मोहम्मद गोरी के पास पहुंचे। ऐबक की वीरता, तेज बुद्धि और सच्ची निष्ठा ने गोरी का ध्यान उनकी ओर खींचा। क्या आप जानते हैं कि ऐबक की स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें कई बार जीवन और मृत्यु के बीच झूलना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें हर बार मुश्किलों से उभारा। 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध में मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विजय ने ऐबक को पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी रणनीतिक सूझबूझ ने उन्हें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का शासक बना दिया। मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु के बाद स्थिति बहुत ही अनिश्चित हो गई थी। 1206 की एक निर्णायक घड़ी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि ऐबक ने खुद को सुल्तान बनाने के लिए कितनी चतुराई और साहस का परिचय दिया था? यह एक ऐसा कदम था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आज भी कुतुब मीनार के कारण जीवित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीनार का निर्माण एक संदेश के साथ शुरू किया गया था? ऐबक ने इस मीनार की नींव रखी ताकि उनकी सत्ता की अमरता को दर्शाया जा सके। हालांकि यह मीनार उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया, लेकिन इसकी शुरुआत ऐबक की दूरदृष्टि का परिणाम थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन जितना शानदार था, उनका अंत उतना ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाला। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। ऐबक की मृत्यु ने पूरे साम्राज्य को सदमे में डाल दिया था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई युद्ध लड़े, कई षड्यंत्रों को नाकाम किया, उसे एक खेल ने जीवन से वंचित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलता के पीछे केवल उनका सामरिक कौशल ही नहीं था, बल्कि उनके आध्यात्मिक गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आशीर्वाद भी था। बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले के एक प्रमुख सूफी संत थे, जिनका ऐबक के जीवन पर गहरा प्रभाव था। ऐबक उनके उपदेशों का पालन करते थे और उन्हें एक महान मार्गदर्शक मानते थे। बख्तियार काकी की शिक्षा ने ऐबक के शासन को न्याय और धर्म की नींव पर आधारित रखा। ऐबक ने उनकी याद में कई मस्जिदों और धर्मस्थलों का निर्माण कराया, जिससे उनकी आध्यात्मिकता को एक नई पहचान मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, बल्कि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और शांति का एक ऐसा माहौल भी तैयार किया जो उनके समय से कहीं आगे की सोच थी। उनकी वास्तुकला, शासन प्रणाली और कूटनीति आज भी इतिहासकारों के लिए एक शोध का विषय है। ऐबक की मृत्यु के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इल्तुतमिश ने न केवल ऐबक की विरासत को संभाला, बल्कि उसे और भी मजबूत किया। उन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया और दिल्ली को एक संगठित राज्य में बदल दिया। ऐबक का नाम भले ही समय के साथ धुंधला पड़ गया हो, लेकिन उनकी विरासत और योगदान अमर है। तो ये थी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक की, एक गुलाम से सुल्तान बनने की अद्भुत दास्तान। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।